तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए प्रभु की पावन उपस्थिति में अपने आप को लीन करें, प्रभु पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। आइए कुछ क्षण प्रभु को समर्पित करें। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 वाक्य संख्या 2 में, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, स्तुति करते हुए बोले, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, कुछ क्षण वचनों पर अपना ध्यान लगाएं। संत मत्ती अध्याय 8 वाक्य संख्या 23 में एक बहुत ही सुंदर घटना हम देखते हैं। सभी शिष्य और यीशु एक साथ मिलकर एक नाव में सवार हैं और थोड़े दूर जाते ही बहुत ही प्रचंड वायु और आंधी से वह नाव घिर जाती है। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है और नाव डगमगाने लगती है और साथ ही साथ डगमगाने लगता है शिष्यों का विश्वास। वे डर जाते हैं, वे सहम जाते हैं और वे दौड़ते हुए यीशु के पास जाते हैं। शायद वे भूल जाते हैं कि नाव में यीशु सवार है। अब प्रिय विश्वासियों, जरा इस घटना को अपने जीवन से जोड़कर देखें। कई बार डर, अविश्वास, फ्यूचर का टेंशन, बीमारी, लाचारी, गरीबी, घमंड, ईर्ष्या, कितनी ही चीजें हमें हिला देती है। हम अविश्वासी हो जाते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, धन्य है वह इंसान जो विश्वास करता है कि मेरे इस जीवन रूपी नाव में प्रभु यीशु सवार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं प्रिय विश्वासियों जो ये विश्वास करते हैं कि आपके जीवन की इस नाव में यीशु आपके साथ है, यीशु आपके करीब है, वह आपके लिए कार्य करते हैं। आइए प्रिय विश्वास, अपने विश्वास को समर्पित करें, अपने अंदर टटोले कि मेरा विश्वास क्या है। क्या डर मुझ पे विजय पाती है? क्या बीमारी मुझ पे विजय पाती है? क्या अविश्वास मुझ पे विजय पाता है? या मेरा यीशु मुझ पे विजय पाता है? मेरे यीशु की सहायता, उसकी करीबी, उसका मेरे पास होना मेरे जीवन में विजय पाता है। आइए प्रार्थना करें।
मुझे अपने करीब, ऐ खुदा तू मेरा यकीन, आमीन। मेरी उम्मीद और रिहाई, तो मेरी उम्मीद है, मेरी रिहाई है प्रभु हर दम जी। में तू ही आज मुझे अविश्वास से रिहा कर, रखे मुझे अपने करीब, विश्वास के ऐ साथ खुदा तू मेरा वो आपके पास है प्रिय विश्वासियों। तूफान में तू सारे तूफान में आपकी पनाह बनने वाला तू यीशु, हमराही वो मेरा, आपका हमराही है प्रिय विश्वासियों, आपके साथ चलने वाला, आपके दिल के घाव पे मरहम लगाने वाला ईश्वर, राजा मेरा, आपकी जिंदगी का राजा है। इसकी स्तुति करें। तूफान में तू तू हमराही मेरा, मरहम टूटे दिल का, यीशु राजा मेरा। हाँ यीशु, मेरी उम्मीद और मेरी रिहाई है तू। जब जब अविश्वास मुझे जकड़ता है, डर मुझे डराता है, जब भूखमरी मुझे परेशान करती है, बीमारियां मुझे दुख देती है, प्रभु तू मेरी रिहाई है, तू मेरा विश्वास है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है यीशु। प्रिय विश्वासियों, अपने जीवन में यीशु को आने दीजिए, अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। बिना उसके हम कुछ महसूस नहीं कर सकते। आज पवित्र आत्मा को अपने बीच में बुलाइए और कहिए कि पवित्र आत्मा मुझे एहसास दिला मेरा यीशु मेरे कितने करीब है। जब मैं दुख सह रहा था, जब मैं दर्द में था, जब मैं टूट रहा था, उसने किस प्रकार मुझे संभाला है और यहां तक लेकर आया है। मैं अकेला था जब प्रभु मेरे साथ थे, मेरा परिवार टूट चुका था लेकिन प्रभु ने उसे जोड़ दिया। मैं बीमार था और उसने धीरे 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 कर मेरी सारी बीमारियां ले ली, मेरी तकलीफें, मेरी परेशानियां ले ली और वो मेरे जीवन में आ गया, मेरे दुखों को उठा लिया। विश्वास करिए, यदि प्रभु आपको लगता है मेरे जीवन में मेरा प्रभु शांत है, तो चिंता मत कीजिए। उसकी शांति का मतलब ये नहीं कि वह कुछ नहीं करता। उसकी शांति का मतलब है कि वह आपके लिए योजनाएं तैयार करता है। वचन कहता है तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारे हित की योजनाएं। यदि इंतजार करते करते थक गए हैं तो अपनी थकान को समर्पित कीजिए। बोलिए प्रभु बस करो, अब मेरे जीवन में तू आ जा, तू चमत्कार दिखा, तू मुझे विश्वास करना सिखा, मेरे घमंड को, मेरी ईर्ष्या को चकनाचूर कर दे प्रभु। सारी बंधनों से मुझे रिहाई दे। आमीन। आइए स्तुति करें विश्वास के साथ। सांसों से भी ज्यादा अजीज तू ही है मेरी जिंदगी। आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। हाँ यीशु, यीशु तू ही मंजिल मेरे सांसों से भी ज्यादा पास रहने वाला। ये गाएं। सांसों से भी ज्यादा अजीज तू ही है मेरी जिंदगी। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यीशु तू ही मंजिल मेरी। तूफान में तू पनाह, तू हमराही मेरा।
राजा मेरा। ये गाएं, तूफान में मेरी पनाह बने वाले यीशु। तूफान में तू पनाह, ओ यीशु, तू हमराही मेरा। जब तू मेरे साथ है तो मुझे क्या चिंता यीशु। मरहम टूटे दिल, मेरे दिल के दुखों में मरहम लगाने वाले मेरे प्रभु, यीशु राजा। मैं तुझे अपने जीवन का राजा बनाता हूँ। आइए विश्वास के साथ स्तुति करे, आराधना करे, महिमा करे। प्रिय विश्वासियों, यीशु आपके बीच में उपस्थित है। यीशु बंधनों से छुटकारे के लिए स्तुति करे, आराधना करे। यीशु आराधना। पिता की इच्छा यही है कि उसके पुत्र की स्तुति हो। फिर क्या चीज है जो हमें रोकती है? स्तुति करें। हालेलुया, 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 हे प्रभु, जो लोग तेरे नाम की स्तुति करते हैं, हाथ उठाकर प्रभु तेरे नाम की जय करते हैं, आज उन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु जी, अपने जीवन के दुखों, कठिनाइयों को, तकलीफों को सहने के बावजूद भी वो तेरे सामने उपस्थित होते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, तू हमसे बहुत प्यार करता है, तू हमारी ओर देखता है, तू हमें छुटकारा प्रदान करता है। यीशु, विश्वास के साथ तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना का सुसमाचार है, अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35 तक। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 से रोटियों का चमत्कार और उसके बाद ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स सुनने वाले हैं। अक्सर मैं आप सबों के संग इस परिप्रेक्ष्य में मनन साझा जरूर किया हूं, लेकिन प्रभु का वचन हर समय कुछ ताजा हमें प्रेरणा देते हैं। आज हम इन वचनों पर मनन करते समय उसका परिप्रेक्ष्य भी जानना बेहद जरूरी है। जो हम विगत दिनों में सुना था कि प्रभु ने किस प्रकार रोटियों का चमत्कार किया था और हजारों की संख्या में लोगों ने रोटी खाकर तृप्त हो गए थे। प्रभु उन्हीं लोगों को आज रोटियों का यह प्रबोधन सुना रहे हैं। सुनाते वक्त आपने ध्यान दिया जरूर होगा कि आप ऐसा कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें। अभी अभी प्रभु ने जो रोटियों का चमत्कार उनके सामने, उनके नजरों के सामने दिखाया था, उसके बावजूद वही लोग प्रभु का प्रबोधन सुनकर, विशेष रूप से जब वे कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी हूं, ईश्वर मेरे पिता है, इस प्रकार की जब वे बातें कहने लगे, प्रबोधन देने लगे, तो वही लोग जिन्होंने रोटियों को खाया तृप्त हुए और जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखा, वही लोग
प्रभु से पूछने लगे कि आप हमारे लिए ऐसा कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम आप पर विश्वास करें। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि रोटियों का चमत्कार और उसके बाद का रोटियों का जो प्रबोधन है, प्रभु का प्रवचन है जो बहुत लंबा है, इन दिनों में हम लगातार इसी से पाठ सुनते आने वाले हैं। प्रभु रोटियों के चमत्कार के बाद जो प्रबोधन दिया है, ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स के ऊपर, प्यारे भाई और बहनों, अनेक लोग प्रभु को त्याग देने का ये भी एक मुख्य कारण बना है। फिर से मैं आज के सुसमाचार में आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, केंद्रित करना चाहूंगा। वह यह है कि उनके सामने एक बड़ा चमत्कार घटित हुआ है। उन्होंने उस चमत्कार में शामिल हुए हैं, उन्होंने उसका फल अनुभव किया है। उसके बावजूद भी बोलना चाहूंगा निर्लज होकर प्रभु से पूछते हैं कि आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें। प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर हमारे जीवन में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अपने अच्छे कार्यों को करते रहते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हम पर संदेह करते हैं, हमें भले बुरा कहते हैं, भले उनके सामने हमारी अच्छाइयां उनके सामने भी हमने किया हो और उन्होंने अनुभव भी किया हो, उसके बावजूद भी वे हमसे हर समय सबूत मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं। वही बात आज के सुसमाचार में है। प्रभु के उस चमत्कार का एक प्रकार के हितैषी थे और उनके इस रोटियां खाकर तृप्त हुए थे और उन्होंने अपनी नजरों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखा था। उसके बावजूद भी अगर वह निर्लज होकर ऐसे सवाल प्रभु से कह सकते हैं, इंसान के मूल प्रवृत्ति के अनुसार लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं, हमारी अच्छाइयों को वह एक प्रकार बुरी तरह से व्याख्या दे सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहना एक बात जरूर मैं चाहूंगा, जिनको जिस प्रकार व्याख्या करनी हो वैसा व्याख्या करने दीजिए। अगर कोई आपके ऊपर कोई गलतफहमी फैला रहा है, जानबूझकर उनको फैलाने दीजिए। अगर आप सच्चा है, ईमानदार है, प्यारे भाई और बहनों, आपको जरा भी झुकने की बात नहीं है। प्रभु के सामने हम इस बात को आज देखते हैं। आने वाले दिनों में जब प्रभु रोटियों के बारे में प्रबोधन देते हैं, एक एक करके खिसक जाते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं और उनको मानने वालों की संख्या बहुत थोड़े हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम सुनेंगे जब संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंतिम वचनों को हम मनन करेंगे कि प्रभु ने अपने प्रबोधन में, अपने वचनों में जरा भी संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचनों में जरा भी संशोधन नहीं। तो यही मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप अच्छाइयां कर कर, ईमानदार होकर, अच्छे कार्य कर कर फिर भी गलतफहमी के शिकार बनते हैं, निराश कदापि ना हो जाए। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीते हैं, आप सशक्त होकर प्रभु जैसे आगे बढ़ते जाए। आमीन। प्रभु आपके साथ है, प्रभु की शक्ति आपके साथ है। आमीन। दिलाए ये सुना, शांति
यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन संख्या 23 में वचन में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात मसीह को उत्पन्न किया है। संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 2 वचन संख्या 10 और 11 में, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह जन्म हुआ है। दाऊद के नगर में जन्मे हमारा प्रभु मसीह ईश्वर की इच्छा अनुसार इस संसार में आया, हमारे लिए दुख भोगा, कष्ट उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मारा गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। और वही पुनर्जीवित हमारा मुक्तिदाता, हमारा प्रभु ईसा मसीह नाजरी अपने आप को इस रोटी में परिवर्तित करते हुए देखिए हमारे मध्य में उपस्थित है। वही प्रभु मुक्तिदाता ईसा नाजरी ने कहा है, मैं तुम लोगों को कभी अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के आंखों द्वारा देखिए कि प्रभु हमारा मुक्तिदाता आज हमारे पास आया है। उसने वादा किया है कि मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने वादा किया है, चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो, चाहे परेशानी में रहो, विपत्ति में रहो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज हमारे पास आया है, इसलिए अपने हृदय को खोलकर विश्वास के साथ उसका स्वागत कीजिए। अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने खेती बाड़ी में, अपने समुदाय में। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 18 और 19 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे दुख संकट और विपत्ति में, रोग और बीमारी में अपना कार्य करना शुरू कर चुका है, हमारी अनुमति देते ही। इसलिए विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ उसकी स्तुति आराधना करते हुए अपने निज निवेदनों को प्रभु को अर्पित कीजिए, ताकि प्रभु मुक्तिदाता ईसा नाजरी हमें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। प्रभु यू क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, हम तुझसे याचना करते हैं बिजोय को अर्पित करते हुए, जिसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु, अपने पवित्र घावों के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं वायलेट डिसूजा को अर्पित करते हुए, उसके चेस्ट में जो पेन है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी हृदय रोगी समस्या को लेकर उसके पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं स्टीव को अर्पित करते हुए। हे मुक्तिदाता यू क्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, उसे सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सुमिता को अर्पित करते हुए, प्रभु जो उसके शारीरिक रोगों और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए मुक्तिदाता तुझसे याचना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तूने उसके जीवन में महान कार्य, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किए। साथ ही इस नित्य आराधना में जुड़ने वाले हर एक विश्वास या विश्वासी को हे मुक्तिदाता तूने अपनी महिमा प्रकट करते उनके जीवन में महान कार्य किए, अद्भुत कार्य किए, इसलिए तेरी आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम कहते हैं हालेलुया 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 करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पाप
पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, हम पापी ही थे, तब अब्बा पिता ने हमें प्रेम किया और हमें अपने प्रेम को प्रकट करते हुए इकलौते पुत्र ईसा नाजरी को हमारे लिए भेजा। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी आज हमारे मध्य में उपस्थित। संत पेत्रोस अपने पहले पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 24 में कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हमारे पापों को यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु अपने उस क्रूस के काट पर ले गए और हमें पापों से मुक्त किया है। वही प्रभु आज हमारे मध्य में उपस्थित है। विश्वास कीजिए, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि प्रभु ईसा हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर इन्होंने मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यदि हम मुख से स्वीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि यीशु ईसा मसीह नाजरी ही हमारा मुक्तिदाता है, हमारा ईश्वर है, हमारा प्रभु है, तो हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि हम विश्वास के साथ हमारी अर्जियों को प्रभु को अर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। प्रभु कहता है, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हमारा मुक्तिदाता आज हमारे जीवन में अपने आप को महिमान्वित करने के लिए उपस्थित है। इसलिए हे मुक्तिदाता, तेरे पवित्र नाम की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, फिलिसिया फ्रांसिस को अर्पित करते हुए प्रभु जी अपने पवित्र इच्छा रूप उसे संतान का वरदान दीजिए। और जितने भी निसंतान दंपतियां आज इस नित्य आराधना में भाग ले रही हैं, संतान के वरदान के लिए हे मुक्तिदाता यीशु नाजरी उन्हें संतान का वरदान दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, जीना को अर्पित करते हुए ब्रेन ट्यूमर से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। चेरी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ब्रेन ट्यूमर से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हे प्यारे प्रभु, उनके शारीरिक दुर्बलताओं को अपने ऊपर स्वीकार कीजिए और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रभु जी साथ ही हम प्रार्थना करते हैं फादर थॉमस को अर्पित करते हुए, जिन्हें न्यूरो प्रॉब्लम्स है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा, उन सभी पुरोहितों को अर्पित करते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हैं, जो इस समय रोग सैया में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो लाइलाज रोगों से लड़ रहे हैं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने अपने घर परिवार सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे तेरे दागबारी में कार्य करने के लिए आ गए हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उन्हें पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी धर्म बहनों को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी साथ ही प्रियंका सोयाम को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके पेट में जो भी प्रकार की रोग और बीमारी उससे उसे पूर्ण चंगाई देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्या तूने यह नहीं कहा है, अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्रभु जी तेरा वचन कहता है, मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ। प्रभु जी हम तुझसे याचना करते हैं, हमारे इन सारे भाई बहनों को स्वस्थ कर तभी ये स्वस्थ होंगे, इनका उद्धार कर तभी इनका उद्धार होगा। साथ ही प्रभु इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी रोगी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, निराश हताश भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुख से कराहने वाले भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, कर्ज के बंधन में डूबने वाले भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सफलता ना मिलने के कारण निराशा में डूबे और आत्महत्या के जैसे कदम उठा रहे हैं, वैसे भाई बहनों को अर्पित करते उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते, छुटकारा के लिए मुक्ति के लिए प्रार्थना करते। हे मुक्तिदाता अपना हाथ बढ़ाकर हमारे सारे भाई बहनों को विशेष रूप से नित्य आराधना में इस संचार माध्यम के साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले भाई बहनों के जीवन में स्वस्थता चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर दे, इसके लिए आराधना करते, इससे आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया
सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना।